गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनगणना की बात करेंगे और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की बात करेंगे। तो बताया जा रहा है कि सेंसस का पहला फेज और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के डिटेल्स को, डेटा को कलेक्ट करना और अपडेट करने का जो फेज है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है सितंबर तक। और पोस्टपोन करने की वजह आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से। बट आपको यह पता होना चाहिए कि सेंसस के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। तो सेंसस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि एक डेटा एटलीस्ट 3 महीने पहले एक प्रॉपर सुनिश्चित डेटा कि डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज कितनी है, सब डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज कितनी है, टोटल कितनी तहसील है देश में, कितने तालुकाज हैं, कितने पुलिस स्टेशन है। आपने कभी सेंसस को रीड किया होगा तो उसमें फिगर्स रहता है, नंबर रहता है कि हमारी कंट्री में ये फलाना जो स्टेट है, ये राज्य जो है उसका क्षेत्रफल इतना है, राइट, इतने पुलिस थाने हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो ये सब पूरे डेटा आपको मिलते हैं। इस राज्य में इतनी इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन है। तो ये सब चीजें आपको सेंसस के तहत जो है वो पता लगती है। तो ये सब डेटा होना अनिवार्य होता है सेंसस के पहले, राइट। मतलब यानी कि सेंसस रिलीज करने के और इवन सेंसस को बनाने के 3 महीने पहले पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अवेलेबल, राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं मेनली फ्रीजिंग बाउंड्री। फ्रीजिंग बाउंड्री की एक्चुअली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि जिस डेट पर पिछला सेंसस रोका गया था, राइट, पिछले सेंसस के डेटा जो है वो जिस डेट पर फ्रीज कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, उस डेट से लेकर अभी एट प्रेजेंट जो फ्रीजिंग डेट जो है, राइट, जब हम लोग 2021 का सेंसस रिलीज करेंगे तो उससे पहले की जो फ्रीजिंग डेट जो होगी कि उसके बाद का डेटा जो है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ उतना ही डेटा जो है वो लिया जाएगा। तो इस बीच जो भी चेंजेस आए हैं उसको नोटिस करके, उसको रिकॉर्ड करके एक नया डेटा जो है वो बनाना होता है। बट आप इतना मतलब डिटेल में मत इस पर जाइए, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन होगी, समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सेंसस के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लेटेस्ट सेंसस बनाने से पहले पूरी प्रॉपर डेटा जो है वो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल हो कि देश में जो अलग अलग स्टेट्स जो है, राज्य जो है, उनकी क्या बाउंड्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट की कितनी बाउंड्रीज हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है, राइट, किस एरिया पे, किस जगह पर कितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ये इस प्रकार की, कितने पुलिस थाने हैं, कितने तालुका, ऐसी पूरी डिटेल जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेंसस जो है वो बनता है। और सेंसस आप जानते ही हैं, जनगणना जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कंट्री के साइज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक के बारे में, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, और भी हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो हम लोग को देखने को मिलती है, उससे संबंधित और भी काफी सारी जानकारी जो है वो हमें मिलती है सेंसस के माध्यम से। और क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि पहला सेंसस जो है वो कब शुरू हुआ था इंडिया के अंदर। तो 1872 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान शुरू हुआ था। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो, तो ये नाम याद रखना, लॉर्ड मेयो, क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। लॉर्ड मेयो के अंडर 1872 में पहला सेंसस, पहली जनगणना जो है वो शुरू हुई थी। और इसने मदद करी थी, इस जनगणना ने ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसीज बनाने के लिए, ब्रिटिश इंडिया के प्रोग्राम्स बनाने में काफी मदद जो है वो करी थी ब्रिटिश सरकार की, राइट। और 1881 से पहली संपूर्ण जनगणना शुरू हुई भारत में। पहली सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 से शुरू हुई और उसके बाद से हर 10 सालों में सेंसस जो है वो जारी होता आ रहा है अभी तक, राइट। और सेंसस जो है वो कौन कंडक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, जो कि कंडक्ट करते हैं सेंसस को। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, तो इनको कार्य सौंपा गया है जनगणना के संचालन का, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है इनको, इन ऑफिसर्स को, जनगणना को कंडक्ट करने की। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए तो सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी सेंसस जो है वो पोस्टपोन हुए हैं, राइट। अभी तक सेंसस जो है वो रिलीज नहीं हुआ है और उसका इवन डेटा भी प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ है कोविड-19 के कारण, राइट। तो इसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सेंसस जो है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्रेडिबल सोर्स माना जाता है, बहुत सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है इंफॉर्मेशन का, जानकारी का। हमें इसमें काफी सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि हमारी डेमोग्राफी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमारी जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां देश की क्या है तो उसका एक आइडिया लगता है, लिटरेसी और एजुकेशन, साक्षरता और शिक्षा का आइडिया लगता है, हाउसिंग और हाउस होल्ड एम्यूनिटीज का, आवास और घरेलू
सुविधाओं का आइडिया मिलता है। अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, शहरीकरण, प्रजनन, मृत्यु दर, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जानकारी मिलती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जानकारी मिलती है। लैंग्वेजेस की जानकारी मिलती है कि देश में किस किस जगह पर कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जा रही है, भाषा जो है वो कितनी ज्यादा बोली जा रही है, कौन सी भाषा लुप्त होने की कगार में। तो ऐसी जानकारी मिलती है जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है वो इन जानकारी की मदद से पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप इस डेटा का उपयोग करके पॉलिसी बनाओगे अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, राइट। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेंसस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेंसस का अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, तो आप ये जरूर लिखिएगा कि सेंसस की महत्व, कि ऋग्वेद के पीरियड से सेंसस जो है वो उसकी महत्व थी। ऋग्वेद के पीरियड से पॉपुलेशन काउंट जो है वो किया जाता था। 800 से 600 बीसी के पीरियड में, 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान भी जनसंख्या गणना की जाती थी, राइट। जनसंख्या, पॉपुलेशन की काउंट जो है वो किया जाता था, तो जनगणना होती थी उस समय भी। और कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान, तो इसमें भी बताया गया है कि स्टेट को जो है वो पॉपुलेशन को काउंट करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है राज्य के लिए, राइट। पॉपुलेशन काउंट करना, राइट, एक टैक्सेशन के पर्पस के लिए, राइट, कर लगाने के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पॉपुलेशन को काउंट करोगे, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स रखोगे अपने पास, तब जाकर तो एक टैक्सेशन की पॉलिसी बना पाओगे। तो ये अर्थशास्त्र के अंदर भी कौटिल्य ने गाइड किया है, राइट। फिर मुगल राजा जो अकबर हुआ करते थे, तो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है। क्या नाम है उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का? आईना ए अकबरी। आईना ए अकबरी, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है अकबर की। तो इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है, बहुत सारा डेटा हम लोग को मिलता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, काफी सारे ऐसे डेटा जो है वो मिलते हैं, राइट। तो वहां पर भी जनगणना जो है वो हुआ करती थी, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में आप जानते हो, तो सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या डिफरेंस है, आइए इनको समझते हैं। पहले तो ये जान लो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का क्या उद्देश्य है। तो ये क्रिएट करना कि हमारी कंट्री के अंदर जो यूजुअल रेसिडेंट्स है, तो उनका एक डेटाबेस तैयार करना। तो आपको यूजुअल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, तो इसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यूजुअल रेसिडेंट कौन है? एक व्यक्ति जो कि एक लोकल एरिया पर पिछले 6 महीने से रह रहा हो और अगले 6 महीने तक रहने की इच्छा रखता हो, या 6 महीने या उससे ज्यादा रहने की इच्छा रखता हो। जैसे कि आपको पता होगा इस कि लोग शिफ्ट करते हैं, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, शायद आप कहीं पर गए होगे दूसरी स्टेट में पढ़ने के लिए, आप दिल्ली चले गए होगे अपने राज्य से पढ़ने के लिए, या कहीं पर गए होगे पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो आपने अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरी जगह जाकर आप रहने लगे। तो उस क्षेत्र पे अगर आप 6 महीने से रह रहे हैं और आपका इंटेंशन है अगले 6 महीने तक और उस जगह पे रहने का, रुकने का, तो आप क्या होंगे? यूजुअल रेसिडेंट होंगे उस जगह के, राइट। तो होता है, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं, समय समय पर हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग बाग जो है वो काम के पर्पस के लिए माइग्रेट करते हैं, इधर उधर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड भी तो होना बहुत जरूरी है ना पॉलिसी मेकर्स के पास। जैसे कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, राइट, कितने लोग हैं, क्या चेंजेस आया है, कहीं आपकी डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है वो माइग्रेट करके दूसरी जगह तो नहीं चले गए या आए तो नहीं है, राइट। तो वो सब चीजें भी तो देखना जरूरी है ना। तो ये अपडेट डेटा हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, अपडेटेड डेटा होगा तब जाकर तो फिर आप अच्छी पॉलिसी बना पाओगे करंट सिनेरियो के हिसाब से, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो यूजुअल रेसिडेंट का एक डेटाबेस तैयार किया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर। तो आप ये समझ गए होंगे कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है। तो उसमें मेन फोकस किया जाता है यूजुअल रेसिडेंट के ऊपर, राइट, हमारी कंट्री के। और ये मैंडेटरी है सभी यूजुअल रेसिडेंट्स के लिए अपने आप को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो है वो रजिस्टर करवाना, राइट, यानी कि इंफॉर्मेशन देना, राइट। और सेंसस जैसा ही डेटा इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। और सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 15 के तहत जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको कॉन्फिडेंशियल जो है वो रखा जाता है, उसको गोपनीय जो है वो रखा जाता है उस डेटा को। और उसको सिर्फ रिलीज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही, प्रशासनिक स्तरों पर ही इन डेटा को रिलीज किया जाता है, राइट। सेंसस का डेटा, तो सेंसस का डेटा जो होता है वो सिक्योर्ड रहता है, उसको गोपनीय रहता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, राइट। तो उसको रिलीज नहीं किया जाता। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करें गाइस, तो पहली बार 2010 में इसको लाया गया था और इसको 2015 में अपडेट किया गया है। और अभी तक हमारे पास रेसिडेंट का जो टोटल डेटाबेस है वो 119 करोड़ यूजुअल रेसिडेंट का हमारे पास डेटाबेस है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएगा इस,
तो हमारी कंट्री के जो कॉमन रेसिडेंट है उनको रजिस्टर करने की ये प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है। विलेज लेवल तक रिकॉर्ड बनाकर रखा जाता है और इसको समय समय पर अपडेट किया जाता है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बर्थ से रिलेटेड हो, डेथ रेट से रिलेटेड हो, माइग्रेशन के कारण जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस क्षेत्र में, तो उसको अपडेट करना जरूरी होता है, राइट। और अगला फेज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो है वो अपडेट किया जाएगा हाउस लिस्टिंग के साथ कि कितने घर हैं एक जगह पर, राइट। और हाउस काउंटिंग जो है वो की जाएगी 2021 के लिए, बट अभी के लिए कोविड-19 के कारण उसको पोस्टपोन जो है वो कर दिया गया है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर, काफी सारे जो राज्य हैं जहां पर अपोजिशन पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है, उन्होंने कहा है कि इस डेटा को आप अपडेट मत करो, राइट। अपडेटेशन से के विरोध है ये कि इस डेटा को आप अपडेट मत करो, राइट। क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से एसोसिएटेड है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि सेंसस क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है। तो सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एक आपको आइडिया लगी क्या होगा, राइट। और इसके अलावा ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो क्या होता है, आपको आसाम का केस पता है। आसाम के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की एनआरसी की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिली है। काफी लोग जो है वह एनआरसी के विरुद्ध थे। एनआरसी में हुआ क्या था, क्या मेन पर्पस था एनआरसी का, कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो एनआरसी का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि आसाम में रहने वाले जो फॉरेन इंडिविजुअल हैं, यानी कि जो लोग इलीगल तरीके से आसाम में रह रहे हैं बिना इंडियन सिटीजनशिप के, बिना अप्रूवल के, राइट, जो इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको फॉरेन अपनी कंट्री के अंदर डिपोर्ट करना, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव है एनआरसी का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का, राइट। तो आप समझिए होगी एनआरसी का ऑब्जेक्टिव अलग है। एनआरसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करके जो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको बाहर भेजना, वापस उनकी कंट्री में जो है उनको डिपोर्ट करना। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपको क्लियर हो गया। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजुअल रेसिडेंट को आइडेंटिफाई करना, राइट, एक डेटाबेस तैयार करना यूजुअल रेसिडेंट का। और यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। और सेंसस के बारे में तो आप जानते हैं, ये प्रॉपर जानकारी हमें प्रोवाइड कराता है, राइट, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, साइज के बारे में, राइट, बाउंड्रीज के बारे में अलग अलग स्टेट की, राइट, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस हम लोग को सेंसस का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको एक जनरल सा डिफरेंस पता लग गया तीनों के बीच में, राइट। तो यही चीजें कह रहे थे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बीच में एक लिंक है। तो इसलिए काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसे अपडेट नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा उसको अपडेट करना, क्योंकि इसको आप अपडेट करोगे तो ये एक प्रकार से फिर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उन लोगों को जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो। तो ये इस प्रकार की चीजें आई थी सामने, बट यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ इन एक्सटेंट, जो कि अभी हम लोग को ये चीज देखने को मिली थी न्यूज में। क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो वेग होती हैं, जिसका आपके एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। जो चीज आपके लिए काम की होगी वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। जो चीज अननेसेसरली स्टफ्स जो होंगे, राइट, फालतू के जो एग्जाम में ना पूछे जाएंगे आपसे, बट हाँ उसकी भी बेसिक सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या अभी चल रहा है, तो वो आपको जनरली तो पता लग ही जाता है। बट फिर भी मैं भी आपको यहाँ पर बेसिक सी चीज बता दूंगा और बताने के बाद क्लियर कर दूंगा कि यार ये आपके काम का नहीं है, तो इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, राइट। और बाकी सिटीजनशिप रूल्स जो 2003 में फ्रेम किए गए थे, उसके तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पहला स्टेप हम लोग को देखने को मिला था, जिसके तहत नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन या एनआरसी को जो है वो कंपाइल किया गया था। तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ने ही एनआरसी को जो है वो लेकर आई, राइट, यानी कि एनआरसी को कंपाइल करवाया। तो ये चीज थी, तो इसलिए भी लोग जो है वो अपोज करते हैं, कहते हैं कि ये चीज जो है वो नहीं, इसको अपडेट नहीं करना चाहिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। बट हमारा मेन जो टॉपिक था आज का वो सेंसस के बारे में जो है वो जानना था और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में जानना था। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।